हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडो लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का केस जो होने वाला है ये बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त केस होने वाला है। ये IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ये IIT JEE मेंस के बच्चों के लिए या नीट वाले बच्चों के लिए भी एक पीक लेवल तय कर देगा कि हम एरर्स वाले केसेस में कहां तक जा सकते हैं। आमतौर पर इस सवाल को तो बाद में पढ़ेंगे, हम एक तरीका बताते हैं आपको जिसमें आप मेजरमेंट तय करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, T=2π√L/G। ये टाइम पीरियड और होता है इन द केस ऑफ द पेंडुलम एंड द ग्रेविटी, ये इसकी लंबाई और ग्रेविटी होती थी। उस केस में ये वाला केस शायद हमने इससे पिछले वाले केसेस में कराया था, क्वेश्चन नंबर 31 या 32 के आसपास में ही। तो अगर मेरे को टाइम पीरियड में हमें वो निकालना पड़ता था, क्या बोलते हैं, एरर्स, तो आप क्या करते थे, स्क्वायरिंग करके लॉग ले लिया करते थे। कि आपने क्या किया, लॉग ले लिया, log t = log 2π प्लस 1/2 log L प्लस, ध्यान से देखो बेटे एक बार, इस फॉर्मूले को शायद आप पहचान नहीं पा रहे होंगे। log अगर a/b का log लेना है तो वो हो जाता है log a माइनस log b। ठीक, अगर मान लीजिए कि इन दोनों की पावर ऊपर चढ़ी हुई है 1/2 तो वो पावर भी यहां पर आएगी 1/2 और पावर भी आगे निकल करके आ जाएगी 1/2 log a माइनस 1/2 log b, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अगर मैं इसको चेक करूं तो log 2π प्लस log स्क्वायर रूट में L माइनस, वैसे साइन आएगा माइनस का log रूट G, और माइनस के पास क्योंकि यहां पर L के ऊपर पावर 1/2 है एंड G के पावर also 1/2 है, तो ये पावर आगे निकल करके शिफ्ट होती है। log 2π को एज इट इज जैसा है वैसे रहने देते हैं, 1/2 log L माइनस 1/2 log G। ऐसे केसेस में हम, अगर हमें इसका एरर निकालना होता था तब हम इसमें डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे, जिसकी वैल्यू ΔT/T = इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा और प्लस 1/2 ΔL/L माइनस ΔG 1/2 ΔG/G, क्योंकि एरर जुड़ते हैं तो प्लस का साइन आ जाया करता था। ये आपका केस था। लेकिन ये जो सवाल है ये इतना इजी नहीं है जितना इजी है एक्चुअल में आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला केस इस फिनोमिना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल कुछ इस प्रकार से है कि किसी आदमी ने कुएं के अंदर एक पत्थर फेंका है और पत्थर फेंकते समय उसने इस कुएं की गहराई नाप ली है L। ये IIT JEE एडवांस का जिससे साल में आया होगा, यहां से एक पत्थर फेंका गया है। पत्थर को फेंक करके यहां पर कुएं में टकराने में लगा समय मान लो T1 है, और वहां से जब टकराने के बाद आवाज आई है ऊपर तक, यहां पर कोई आदमी कान लगा करके सुन रहा होगा तो उसके कानों तक आवाज जो गई है वो गई है T2 टाइम में। ठीक, तो टोटल टाइम मेजरमेंट किया है T1 और T2। ठीक, और उसने बोला है कि दोनों टाइम को मेजर करने में स्टोन इज रिसीविंग द साउंड ऑफ इंपैक्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द वेल, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0.01। यानी कि टाइम जो नापा गया, टाइम कौन सा नापा गया? पत्थर के गिरने का और वापस आने का। ठीक, तो पत्थर के जाने में और साउंड के वापस आने में दोनों समय को मिला करके जो समय लगा उसके मेजरमेंट में ΔT आ रहा है। ठीक, डिफरेंस का मतलब खराबी जो आई है समय में, जो एरर आ रहा है, एरर का मतलब होता है जैसे टाइम नाप लो कि 3 सेकंड लगा, लेकिन उसका जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 3.01 सेकंड। ये एरर है 0.01 सेकंड का, उसको हम कह रहे हैं। ठीक, फिलहाल उसने बोला कि इस कुएं की जो गहराई है वो 20 मीटर है, ग्रेविटी हमेशा की तरह 10 ले रखी है इन्होंने, एंड द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 300 मीटर पर सेकंड। कुछ केसेस दे रखे हैं, आपको बोला है कि इसकी गहराई में कितना एरर आया होगा, तो इस सवाल को देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। तो कोशिश करके देखते हैं। इनिशियल, क्योंकि पत्थर है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो v इसकी गहराई है L = ut प्लस हाफ GT² लगा सकते हैं आप। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहां से आपके पास L = हाफ
जी T1 का स्क्वायर 2L अपॉन जी, ये आपका टाइम T1 आ गया पत्थर के नीचे जाने का, ठीक। क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड पर जो साउंड आवाज निकलती है उस पर ग्रेविटी काम नहीं करती है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। T2 तो T2 आया L अपॉन C या B जो भी आप कहना चाहें, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट है, ध्यान रखना। स्पीड ऑफ लाइट नहीं, स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी देर रखी है इसकी वैल्यू 300, ठीक। टोटल टाइम जो आपका लगा, टोटल टाइम T मान लेते हैं T1 प्लस T2 जो कि आपका 2L अपॉन G है प्लस L अपॉन V है। ये दो केस आपके सामने टोटल टाइम बन करके सामने आया। क्लियर है बेटे? टोटल टाइम का इस्तेमाल हम करेंगे, टोटल टाइम का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। टोटल टाइम लगा √2L/G प्लस टाइम L/V। इस सवाल में क्योंकि आगे स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम पड़ने वाला है, इसी वजह से मैंने बाकी सब पोर्शन हटा दिया है। हम वैल्यूज को एक बार रखेंगे, t की जगह t प्लस डेल्टा t, क्योंकि हमें निकालना है, हम लॉग लेकर के सोल्व कर नहीं सकते हैं। तो 2L प्लस L की जगह पर डेल्टा L अपॉन G। पहले केवल इसी टर्म पर डिस्कशन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 2L अपॉन G प्लस 2 डेल्टा L अपॉन G, वो भी इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अगर आप स्क्वायर रूट वाली टर्म बाहर भी निकाल लेते हैं 2L अपॉन G, फिर भी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L जैसी टर्म बच जाएगी। ध्यान से देखेंगे, 2 कॉमन ले लिया, L कॉमन ले लिया। L यहां से कॉमन कैसे लोगे? L के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर 1/2 चढ़ेगी। क्लियर रहा बेटे? केवल अभी हम इस टर्म पर डिस्कशन कर रहे हैं, दूसरी वाली पर नहीं जा रहे हैं। इस टर्म को ध्यान से देखो, ये आपके मैथमेटिक्स का केस को एक ध्यान दिलाता है। वो कौन सा होता है? 1 प्लस एक्स की पावर n। इस इक्वेशन को खोलने के लिए 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 एक्स की पावर n माइनस 1 करके जो फॉर्मूला खुलता है 1 प्लस एन एक्स, जैसे ऐसे खुलता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 एक्स की पावर 2। उतनी गहराई तक नहीं जाते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें ये टर्म सिर्फ 2 टर्म तक ही चेक करनी है। इसी वजह से इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को हमें कुछ ना कुछ तो सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पावर वहां पर 1/2 है, तो पावर को यहां पर आगे ले आएंगे 1 प्लस 1/2 एक्स। यानी कि ये वाली जो टर्म अंदर लिखी हुई है उस टर्म को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1/2 डेल्टा L अपॉन L। तो ये बाइनोमियल थ्योरम वाला केस है। 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस 1/2 एक्स इस प्रकार से लिखना पड़ेगा इस केस में। समझ में आया बेटे? तो एटलीस्ट पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन और अगर अंदर मल्टीप्लाई करनी है तो कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। 2L अपॉन G प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट में 2L अपॉन G इंटू डेल्टा L अपॉन L। ये कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन निकल करके आया, ठीक। ये केवल पहली वाले टर्म का निकल करके आया है। इसको हम t प्लस डेल्टा t को यहां पर यहां रख देंगे बाद में, ठीक। इस टर्म को मार्क कर लेते हैं। चलिए दूसरे वाले केस को चलते हैं। L प्लस डेल्टा L करो, L प्लस डेल्टा L अपॉन V। आपने L/V प्लस डेल्टा L/V, आपने L/V कॉमन लिया तो 1 प्लस डेल्टा L अपॉन L आ गया यहां पर। ध्यान से देखा जाए तो L/V प्लस L/V इंटू डेल्टा L/L ये लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार की टर्म दिख रही है, ठीक। इस केस को अब हम यहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर ये वाली टर्म आई है √2L/G प्लस 1/2 √2L/G इंटू डेल्टा L अपॉन L प्लस L/V प्लस L/V डेल्टा L अपॉन L। ध्यान से देखो 2L/G और L/V ये दो टर्म यहां पर आ गई हैं। अगर आप इन दोनों टर्म को साथ में देखते हो तो ये क्या लिखा हुआ है? टाइम t ही लिखा हुआ है, टाइम t प्लस डेल्टा L 1/2 √2L अपॉन G डेल्टा L अपॉन L प्लस
L बाई वी डेल्टा L अपॉन L। ठीक, यहां से T प्लस डेल्टा T, यहां से एटलीस्ट आपका T से T कट जाएगा, यहां पर डेल्टा T बच गया है। डेल्टा T को ऐसे लिख देते हैं एज इट इज डेल्टा L अपॉन L, जो कि आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि लास्ट में डेल्टा L अपॉन L ही निकालने के लिए दिया था। तो बाकी का बचा हुआ केस यहां पर लिख दीजिए 2L अपॉन G प्लस L अपॉन V, ये सोल्व करना है और आपकी ये सारी की सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब आप क्या सोच रहे हो कि मैं करूं, चलो तो मैं कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि इसके बाद वाली टर्म भी आपसे नहीं हो पाएगी तो फिर कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि सवाल अच्छा बन गया है। डेल्टा टी की वैल्यू है 0.01, यहां पर रख दी हमने 0.01 डेल्टा टी की जगह। डेल्टा एल अपॉन एल आपको निकालना है इनटू 1/2 रूट 2L, L कितना दिया है 20 मीटर, अपॉन G की वैल्यू 10 मीटर प्लस L की वैल्यू 20 अपॉन V की वैल्यू 300। ठीक, 0 0 कट गया, डेल्टा L अपॉन L 1/2, स्क्वायर रूट में 2 2 जा 4, 4 से बाहर आएगा तो कितना आया 2, तो 2 प्लस 0 0 कट गया, 2 अपॉन 30 कितना आया 2 अपॉन 30, 0.2 अपॉन 3 के आसपास ही निकल करके आ रहा है। अगर ऐसे ही लिख लो 2 अपॉन 30, 2 से 2 कट गया। ये वाली सारी टर्म खुल करके कितनी आ रही है वो हम चेक कर लेंगे। डेल्टा L अपॉन L 1 प्लस 2 अपॉन 30, सोल्व करा जाए तो क्या लिखा हुआ है डेल्टा L अपॉन L 32 अपॉन 30। ठीक, ये वाली वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 में, तो 0.01 इंटू 30 अपॉन 32 इक्वल्स टू डेल्टा L अपॉन L। ध्यान से देखो 30 इधर चला गया और 32 नीचे आ गया। अगर आपको इसका परसेंटेज निकालना हो तो सीधी सी बात है, आप इसमें 0.01 इंटू 30 अपॉन 32 इंटू 100 कर देंगे। पॉइंट नीचे आ गया, नीचे 0 0 कट गया, कितना आ गया 30 अपॉन 32, कितना आ गया ये आ गया है 30 अपॉन 32। अब 30 अपॉन 32 किसके बराबर होता है सोचो, 32 में 30 में 32 से भाग देंगे तो 0.98 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वाला जो करेक्ट ऑप्शन आएगा लगभग आपका 1% आपका निकल करके आया। तो 30 अपॉन 32 1% के आसपास की वैल्यू आई है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। क्लियर रहा बेटे? तो ये केस IIT JEE एडवांस का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था, जिस साल आया होगा उस साल शायद ही कुछ ही बच्चे से कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। ये भी एक एरर का केस है, लेकिन इसमें लॉगरिथमिक लग जाएगा क्योंकि ये दो अलग अलग सिनेरियोज को मिला के बनाया नहीं है। कंसीडर द रेशियो r equals to 1 minus a upon 1 plus a. A is the dimensionless quantity. Error in the measurement of a is delta a. a के नापने में जितनी गलती हो रही है उसे बोलते हैं डेल्टा a. What is the error in delta r in terms of r? एरर निकालनी है, बहुत आसान सा केस लग रहा है मुझे। 1 minus a upon 1 plus a, आप इसका log ले सकते हैं आसानी से। log r equals to log 1 minus a minus log 1 plus a। ध्यान से देखा जाए जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस डेल्टा आर इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस ए, और क्योंकि 1 का 0 हो जाता है माइनस ए का डेल्टा ए बचेगा, क्योंकि नेगेटिव वाली टर्म हम बाहर नहीं निकाल सकते लघुगणक या log के केस में। या फिर आप ये कह के चलिए कि एरर जो होता है वो हमेशा प्लस होता है, ये मान के चलेंगे आप। 1 अपॉन 1 प्लस ए डेल्टा ए। हमने इस बात को बहुत अच्छे से कंफर्म कर रखा है कि एरर हमेशा जुड़ता है, यानी कि गलतियां हमेशा जुड़ती हैं, इसलिए प्लस लगाएंगे। ठीक, आप इसे आसानी से एलसीएम ले सकते हैं। 1 माइनस ए और 1 प्लस ए का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर डेल्टा ए कॉमन आ गया। 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए से कट गया, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। एक्चुअल में अभी ये सवाल सॉल्व हुआ नहीं है, ये फ्रैक्शन एरर है ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर का। उसने डेल्टा आर की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ आर। ध्यान से देखिए, एरर फाइंड द एरर ऑफ डेल्टा आर, डेल्टा आर पूछिए। तो डेल्टा आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
2 डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। आप यहां पर इस r की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर इंटू r, और r की मल्टीप्लाई कर दीजिए डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए और 1 प्लस ए। r की वैल्यू कितनी है 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, ए अपॉन 1 प्लस ए, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कट गया, कितना आ गया 2 डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 2 डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वाला केस आपका 34 नंबर क्वेश्चन सोल्व होता है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट केस में मिलते हैं। नेक्स्ट केस सबसे खतरनाक होने वाला है, ध्यान रखना आप तक का। नमस्कार।